हेलो माय स्पिरिचुअल सीकर्स। मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स के आगे के चैप्टर में डॉक्टर वीज कहते हैं, हम अभी भी सत्र के मध्य में ही थे। कैथरीन अपनी विश्राम अवस्था को खत्म कर चुकी थी और उसने मंदिर के सामने वाले हरे रंग की प्रतिमाओं के बारे में बताना शुरू किया। मैंने अपने आप को दिवा स्वप्न से बाहर लाया और उसको सुनने लगा। वह एक प्राचीन जीवन काल में थी, एशिया में किसी जगह, लेकिन मैं अभी भी मास्टरों के साथ था। अविश्वसनीय, मैंने मन ही मन सोचा। वह पूर्व जन्मों के बारे में बता रही थी, पूर्व जन्म के बारे में, और मास्टर के संदेशों की तुलना में यह चरम के विपरीत जैसा एहसास था। मुझे पहले ही बोध हो गया था, यद्यपि उसे अपना शरीर छोड़ने से पहले वह मध्यावस्था में पहुंचने तक एक पूरे जीवन काल से गुजरना जरूरी होता था। वह सीधे इस अवस्था में नहीं पहुंच सकती थी और मास्टरों तक पहुंचने का केवल यही जरिया था। इसके बाद उसने फिर एक पूर्व जन्म की यात्रा करी। सम्मोहन से जागने के बाद कैथरीन ने फिर से अपने पूर्व जन्म की यादों को दोहराया, पर उसे मौत के बाद के अनुभव याद नहीं थे। जन्म मृत्यु के बीच की अवस्था का भी कुछ याद नहीं था, न तो देवताओं के बारे में और न ही उनके द्वारा प्रकट अविश्वसनीय ज्ञान के बारे में उसे कुछ याद था। मैंने उससे एक सवाल किया, कैथरीन, तुम्हारे लिए मास्टर या देवात्मा शब्द का क्या मतलब है? और उसने सोचा यह कोई गोल्फ टूर्नामेंट होगा। अब उसकी स्थिति में तेजी से सुधार आ रहा था, लेकिन अपने धर्म विज्ञान में उसे पुनर्जन्म की धारणा को संयोजित करने में अभी भी मुश्किल हो रही थी। इसलिए मैंने यह तय किया कि अभी उसी देवताओं के बारे में नहीं बताऊंगा। इसके अलावा मैं इस बात को लेकर भी पक्का नहीं था कि आप कैसे किसी को यह खबर सुनाएंगे कि वह एक अविश्वसनीय और विलक्षण रूप में समाधि माध्यम है, जो कि देवताओं से अनूठा व भावातीत ज्ञान प्रवाहित कर सकती है। ये बात की घटनाएं, प्रतिदिन के छोटे मानसिक आघात हमारी मनोस्थिति में घुस सकते हैं। इसमें आ रहे सुधार के पीछे दोनों ही तरह के पूर्व जीवन कालों को याद करना हो सकता है, लेकिन एक संभावना भी थी। क्या आध्यात्मिक अनुभव अपने आप में मददगार होते हैं? क्या यह ज्ञान की मौत वह नहीं है जो लगती है, स्वस्थ होने की समझ को बढ़ाने में सहायक होने पर डरों को कम कर सकती है? क्या पूरी प्रक्रिया अपने आप में सिर्फ स्मृतियां न होकर निरोग होने का एक चरण है? कैथरीन की आत्मिक क्षमताएं बढ़ रही थी। वह पहले से ज्यादा अंतर्दृष्टि संपन्न हो गई थी। उसे स्टुअर्ट के साथ भी समस्याएं थी, लेकिन वह सोचती थी कि उसके साथ ही भी अच्छे ढंग से निभा लेगी। उसकी आंखों में तेज था, उसकी त्वचा में चमक थी। इसी तरह एक और पुनर्जन्म की यात्रा के बाद जब कैथरीन की मृत्यु हुई तो वो कहती है कि मैं मुक्ति महसूस कर रही हूँ। मुक्ति, कैथरीन बहुत अच्छे ढंग से कह रही थी। मैं बस एक अंधेरे में तैर रही हूँ, सिर्फ तैर रही हूँ। यहाँ आसपास रोशनी है और आत्माएं हैं और दूसरे लोग हैं। मैंने उससे पूछा, क्या अभी अभी खत्म हुए जीवन काल के बारे में कोई विचार है? उसने कहा, मुझे दयालु होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं थी। मैं लोगों के मेरे साथ किए गए गलत कामों को माफ नहीं करती थी और मुझे ऐसा करना चाहिए था। मैं गलतियों को माफ नहीं कर पाई। मैंने उन्हें अपने अंदर पकड़े रखा और कई सालों के लिए संभाले रखा। मैंने आंखें देखी, आंखें। मैंने दोहराया, आंखें? किस तरह की आंखें? देवताओं की आंखें। पर मुझे प्रतीक्षा करनी होगी। मुझे सोचने के लिए कई चीजें हैं। तनाव भरी खामोशी के कई मिनट बीत गए। लंबी खामोशी तोड़ते हुए मैंने थोड़ी उम्मीद के साथ पूछा, तुम कैसे जानोगी कि वे तैयार हैं? वे मुझे बुलाएंगे, उसने जवाब दिया। कई मिनट और बीत गए और तब अचानक वह अपना सिर एक ओर से दूसरी ओर घुमाने लगी और उसकी आवाज़ मोटी और कठोर हो गई। ये बदलाव के संकेत थे। इस आयाम में बहुत सी आत्माएं हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। हमें धैर्य रखना होगा। यह कुछ ऐसा था जैसे मैंने कभी जाना नहीं था। यहाँ कई आयाम हैं। क्या उसके कई पुनर्जन्म हो चुके थे? मैंने उससे पूछा कि क्या वह यहाँ पहले आ चुकी है। मैं अलग अलग समय पर अलग अलग लोकों में होती हूँ। हर एक उच्च चेतना वाला स्तर होता है और हम किस लोक पर जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि अब तक हम कितनी उन्नति कर चुके हैं।
वह फिर से चुप हो गई। मैंने पूछा कि उसे उन्नति के लिए क्या सबक सीखना होता है। उसने तुरंत जवाब दिया, हमें दूसरे लोगों के साथ अपने ज्ञान को बांटना होगा। हम सभी में उपयोग आने वाली योग्यताओं से कहीं ज्यादा क्षमता है। हम में से कुछ उन्हें दूसरों की अपेक्षा जल्दी ढूंढ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इस स्थान पर आने से पहले आपको कमियां जांच लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उन्हें अपने साथ दूसरे जीवन में ले जाना पड़ेगा। लेकिन हम ही अपने आप को उनसे मुक्त कर सकते हैं, उन बुरी आदतों से जो कि हमने शरीर रूपी अवस्था में जमा की होती हैं। देवता इस मामले में हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। यदि आप संघर्ष करने के बावजूद खुद को मुक्त नहीं कर पाते हैं, तब आपको उन आदतों को दूसरे जीवन में ले जाना ही पड़ता है। और केवल जब आप निश्चय कर लेते हैं कि अब आप बाहरी समस्याओं से संघर्ष में निपुण हो गए हैं, आपको उन्हें अगले जीवन में आगे और नहीं ले जाना पड़ता। हमें यह भी सीखना चाहिए कि सिर्फ उन लोगों के पास न जाएं जिनका स्पंदन हमारे समान है। अपने ही समान स्तर वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर झुकाव एक सामान्य एहसास है, लेकिन यह गलत भी है। आपको उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनके स्पंदन ठीक नहीं है आपके साथ। यह महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों की मदद के लिए। हमें अंतर्ज्ञान की शक्ति दी गई है जिसको हमें मानना चाहिए, न कि विरोध की कोशिश। जो लोग विरोध करते हैं वे खतरे में पड़ जाते हैं। हमें हर एक लोग से सामान्य शक्तियों के साथ वापस नहीं भेजा जाता। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें किसी अन्य समय में उपार्जित किया है। इसलिए सभी लोगों को समान रूप से नहीं रचा गया है, लेकिन अंततः हम सभी एक ऐसे बिंदु तक पहुंचेंगे जहां हम सभी समान होंगे। कैथरीन ने थोड़ा विराम लिया। मैं जानता था कि ये विचार उसके नहीं है। उसकी भौतिक या तत्व विज्ञान से जुड़ी कोई पृष्ठभूमि ही नहीं है। वह लोकांतरों और आयामों और स्पंदनों के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन इन सब से परे इस उच्चारण के शब्दों व विचारों की सुंदरता, दार्शनिक निहितार्थ, सभी कुछ कैथरीन की क्षमताओं से परे थे। उसने कभी भी इस तरह से सार गर्भित कविता में ढंग से बात नहीं की थी। मैं महसूस कर सकता था कि कोई बड़ी ताकत है जो उसके दिमाग व स्वर से संघर्ष कर इन विचारों को शब्दों में रूपांतरित कर रही है, जिससे कि मैं उन्हें समझ सकूं। नहीं, यह कैथरीन नहीं थी। उसकी आवाज में एक सपनीला सुर था। वे लोग जो कोमा में हैं वे निलंबन की अवस्था में हैं। वे अभी भी दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक वे निश्चय नहीं कर लेते कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं, केवल वे ही यह फैसला कर सकते हैं। यदि उन्हें लगता है कि उनके सीखने के लिए सबक नहीं है शरीर की अवस्था में, तब उन्हें उस पार जाने की अनुमति मिलती है। लेकिन यदि उनके लिए सबक है, लेसन्स हैं सीखने को, तब उन्हें फिर से लौटना होगा, फिर चाहे वे ऐसा करना नहीं चाहते हों। यह उनके लिए विश्राम की अवधि होती है, ऐसा समय जब उनकी मानसिक शक्तियां विश्राम कर सकती हैं। इस तरह कोमा में पहुंचे लोग ही यह निश्चय कर सकते हैं कि उन्हें शरीर अवस्था में लौटना है या नहीं, जो कि इस बात पर निर्भर होता है कि शरीर रूप में उन्हें कितना कुछ सीखना बाकी है। यदि वे महसूस करते हैं कि आगे कुछ सीखने के लिए नहीं है, तो वे सीधे आत्मिक अवस्था में पहुंच सकते हैं। ऐसे में आधुनिक दवाइयां धरी की धरी रह जाती हैं। इन जानकारियों का निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में प्रकाशित शोध से अच्छी तरह तालमेल बैठता है, और कुछ लोग लौट आना चुनते हैं। दूसरों को यह विकल्प नहीं दिया जाता, उन्हें लौटना ही होता है, क्योंकि उनके लिए और सबक बाकी होते हैं। स्वाभाविक रूप से निकट मृत्यु अनुभव प्राप्त करने के बाद अपने शरीर में लौट आने वाले सभी लोगों की कहानियों में एक बड़ी समानता मिलती है। उन्हें उनके शरीर से अलग कर दिया गया था और वे शरीर के ऊपर एक बिंदु पर पुनर्जीवन के लिए प्रयासों को देख रहे थे। साथ ही वे एक चमकदार रोशनी से भी परिचित थे, या पास ही दमकती एक दिव्य आकृति से, कभी कभी सुरंग के अंतिम छोर से। उन्हें कुछ पीड़ा नहीं हुई। जैसे ही आत्माओं को धरती पर अपने अधूरे कामों का बोध होता है, वे तुरंत ही अपने शरीर में लौट आती हैं और फिर से पीड़ा व अन्य शारीरिक संवेदनाओं को महसूस करने लगती हैं। मेरे पास निकट मृत्यु अनुभवों वाले कई मरीज रहे हैं। सर्वाधिक दिलचस्प मामला दक्षिण अमेरिका के एक व्यापारी का था। कैथरीन का उपचार खत्म होने के 2 साल बाद मैंने उसका
पारंपरिक मनोचिकित्सा के कई सत्रों में उपचार किया था। जैकब नाम का वह आदमी 1975 में जब 30 वर्ष से भी कम उम्र का था तो हॉलैंड में एक मोटरसाइकिल की चपेट में आकर बेहोशी में चला गया था। उसे याद आया कि वह अपने शरीर के ऊपर तैरते हुए नीचे दुर्घटना के दृश्य, एम्बुलेंस में खुद को ले जाते हुए और डॉक्टरों को अपना उपचार करते हुए और आसपास जमा दर्शकों की भीड़ को देख रहा था। कुछ ही दूरी पर दिख रही सुनहरी रोशनी से वह परिचित हुआ और जैसे ही वह उस तक पहुंचा, उसने गेहूं जामा पहने हुए एक साधु को देखा और उस साधु ने जैकब से कहा कि अभी उसके मरने का समय नहीं आया है, उसे फिर से अपने शरीर में लौटना होगा। जैकब ने उस साधु की शक्ति और बुद्धि को महसूस किया। उसने जैकब के भविष्य की कई घटनाओं के बारे में बताया और वे बाद में घटित भी हुई। जैकब एक अजीब से ध्वनि के साथ अपने शरीर में लौट आया था। अब वह अस्पताल के बिस्तर पर था और उसकी चेतना लौट आई थी। उसने पहली बार अति भयानक पीड़ा का अनुभव किया था। सन 1980 की बात है। यह यहूदी जैकब इज़राइल की यात्रा पर था और इस दौरान वह हिब्रोन नामक एक जगह पर एक महापुरुष की गुफा देखने गया। वह यहूदियों और मुस्लिमों दोनों के लिए पवित्र जगह थी। इस पवित्र जगह पर आने के बाद वह पहले से ज़्यादा धार्मिक हो गया और ज़्यादा प्रार्थना करने लगा। वहाँ उसने पास ही एक मस्जिद देखी और मुस्लिम लोगों के साथ वह प्रार्थना में बैठ गया। कुछ देर बाद जब वह जाने को उठा तो एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति उसके पास आया और कहने लगा, तुम दूसरों से अलग हो। वे बिरले ही हमारे साथ प्रार्थना के लिए बैठते हैं। वह बूढ़ा एक पल के लिए ठहरा और आगे कुछ कहने से पहले जैकब के चेहरे को गौर से देखने लगा। तुम उस साधु से मिल चुके हो, उसने जो भी बताया था उसे भूलना मत। उस दुर्घटना के 5 साल बाद उस जगह से हजारों मील दूर एक बूढ़ा आदमी जानता था कि जैकब और साधु की मुलाकात हुई थी। एक ऐसी मुलाकात जो तब हुई जबकि खुद जैकब को होश नहीं था और वह अपने शरीर में नहीं था। इधर मेरे ऑफिस में कैथरीन के ताज़ा खुलासों पर चिंतन करता हुआ मैं चकित था कि कैसे हमारे आदि पूर्वजों ने इस तर्क को सोच लिया था कि सभी इंसान समान रूप से रचे नहीं गए हैं। सभी लोग गुणों, योग्यताओं व उन शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं जो दूसरे जीवन कालों में अर्जित की गई हैं, लेकिन अंततः हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां हम सभी समान हो जाते हैं। मुझे संदेह है कि यह स्थान कई कई जीवन काल दूर था। मैं कैथरीन की वर्तमान अवस्था, जागृत प्रज्ञा और उसके समाधि स्तर के पर चैतन्य दिमाग के बीच बनी इस न पार की जा सकने वाली खाई के कारण बहुत अधिक हताश हो चुका था। जब वह सम्मोहन में होती थी तो पर चैतन्य स्तर पर उसके साथ हैरान करने वाली दार्शनिक बातचीत कर सकता था, पर जब वह जगी होती थी तो उसे दर्शन शास्त्र या उससे जुड़े मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।